Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn passive voice of present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन, हैव बीन, और तमाम पैसिव वॉइस की तरह इसमें भी हम फेल की तीसरी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इस टेंस में इंग्लिश बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट दिया गया तो बाई लगा के लिख के लास्ट पे हम सब्जेक्ट की का तर्जमा या ट्रांसलेशन उसको करेंगे। फॉर एग्जांपल फिक्रा देखें, पागल कुत्तों को मार दिया गया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? पागल कुत्तों। तो उसका तर्जमा करेंगे मैड डॉग्स, फिर उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैड डॉग्स हैव बीन किल्ड। दूसरा फिक्रा देखें, लैंप रोशन किए जा चुके हैं, लैंप have been lit। इसी तरह मनफी फिक्रात बनाने के लिए हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे। इसका फॉर्मूला ये होगा, ऑब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो बाई लगा के सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल फिक्रा देखें, साइकिल किराए पर नहीं दिए जाते हैं, साइकिल्स हैव नॉट बीन रेंटेड। मकान पर कब्जा नहीं किया गया है। सबसे पहले मकान का तर्जुमा करेंगे हाउस, उसका हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये सिंगुलर है तो लिखेंगे हैज़ नॉट बीन, फिर ऑक्यूपाइड। इसी तरह आगे हम चल के देखते हैं सवालिया फिक्रात को किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए जो इंग्लिश का तरीका, इंग्लिश का एक जनरल रूल है कि सबसे पहले हैज़ या हैव को हम फिक्रे के स्टार्ट में ले आएंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर है बीन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके फिक्रात देखें, क्या साइकिल किराए पर दिए जा चुके हैं, हैव साइकिल्स बीन रेंटेड। क्या मैच खेला जा चुका है, हैज द मैच बीन प्लेड। आपने दोनों फिक्रों में देखा कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब था हैज बीन और हैव बीन, उसमें से हम बीन को उसकी जगह पे रहने दिया, हैज और हैव को फिक्रे के स्टार्ट पे ले आए हैं। इसी तरह अगर सवालिया और मनफी फिक्रा इकट्ठा आ जाए, एक ही फिक्रे में सवाल भी हो और उसकी नफी भी की जाए, तो इसके लिए हैज आपको बाहर लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाई और फिर एज। फॉर एग्जांपल इसके लिए एक फिक्रे को हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। जैसे कि क्या क्या मैच नहीं खेला जा चुका है, इसमें सवाल भी और उसकी नफी भी है। हैज द मैच नॉट बीन प्लेड। अकॉर्डिंग टू रूल हम हैज को पहले ले आए, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, फिर जब ऑब्जेक्ट के फौरन बाद हमने नॉट को लिख दिया, फिर बीन, फिर प्लेड लगा दिया। इसी तरह अगर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम करेंगे सवालिया लफ्ज हाउ, व्हाई, वेयर को पहले लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहले वाला लफ्ज बाहर आ गया, फिर ऑब्जेक्ट बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो एंड सो आगे। इसी तरह से हम इसका एक फिक्रा ट्रांसलेट करते हैं। मीटिंग मुलतवी क्यों की जा चुकी है, तो सबसे पहले क्यों का तर्जुमा करेंगे वाई। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम हैज़ को बाहर ले आएंगे, वाई हैज़ द मीटिंग बीन पोस्टपोन्ड। और इसी में अगर आ जाए कि मीटिंग मुलतवी क्यों नहीं की जा चुकी है, तो सिंपल इज दैट के वाई हैज़ द मीटिंग नॉट बीन पोस्टपोन्ड, जो एक जनरल रूल है कि ऑब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट बीन से पहले लगेगा और वो इसका डबल सवालिया और मनफी बन जाएगा।